नमो नमः बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज यह 15वां लेक्चर है। पद्य भाग में निहित पाठ नीति सूक्त का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम 7 श्लोकों तक कर चुके हैं बच्चों। उससे आगे आज यह 8वां श्लोक पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे बच्चों जहां नीतिज्ञ चाणक्य दुर्जन व्यक्ति को सबसे भी अधिक भयंकर बताते हैं। आइए देखते हैं इससे आगे के श्लोक में आचार्य चाणक्य क्या कह रहे हैं। कोकिला नाम कोयलों का स्वरो स्वर ही रूपम सुंदरता है। अर्थात कोयलों की सुंदरता क्या है? उनका स्वर। स्त्रीणाम स्त्रियों की रूप सुंदरता पतिव्रतम क्या है? पतिव्रत धर्म। क्या कह रहे? कोयलों की सुंदरता किससे होती है? उनके मधुर स्वर से। इसी प्रकार से स्त्रियों की सुंदरता किससे होती है? उनके पतिव्रता धर्म से। विद्या रूपम कुरूपाणाम, कुरूपाणाम अर्थात कुरूप व्यक्तियों का उनका रूप क्या है? उनकी सुंदरता क्या है? विद्या, विद्या से। उनकी सुंदरता किससे होती है? विद्या से। कुरूप का क्या अर्थ है? जो सुंदर नहीं है, बुरे रूप वाले, अर्थात जो सुंदर नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का रूप क्या है? उनकी सुंदरता क्या होती है? विद्या, विद्या से होती है बच्चों। उसके बाद कह रहे हैं क्षमा रूपम तपस्वी नाम, और तपस्वियों का जो रूप है, जो सौंदर्य है, वो क्या होता है? क्षमा करना। तपस्या करने वालों की, जो तपस्वी हैं, उनकी सुंदरता किसमें निहित होती है? क्षमा को धारण करने में। तो बच्चों यहाँ इसमें 4 उदाहरण जो हैं दिए हैं। एक कोकिला नाम, दूसरा स्त्री नाम, एक कोयलों का दिया है बच्चों, दूसरा दिया है स्त्री नाम स्त्रियों का, और तीसरा दिया है बच्चों यहाँ कुरूपाणाम कुरूप व्यक्तियों का, और यहाँ पर चौथा आया है बच्चों तपस्वियों का। तो बच्चों इस श्लोक में आचार्य चाणक्य क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्राणी की सुंदरता उसके बाहरी रंग रूप में नहीं होती, बल्कि उसके आंतरिक गुणों में होती है। संसार में प्राणियों की सुंदरता उनके काले या गोरे रंग के आधार पर नहीं होती, बल्कि उनके गुण ही उन्हें सुंदर, शोभा व शालीनता प्रदान करते हैं। और यहाँ उदाहरण दिया है कोकिला नाम, स्त्री नाम, कुरूपा नाम, तपस्वी नाम। बच्चों इन चारों पदों में ही जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। यहाँ पर भी बच्चों षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन का प्रयोग है। यहाँ पर भी बहुवचन। इसी प्रकार से यह कुरूपा नाम और जो तपस्वी नाम आए हैं, इनमें क्या है? षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग है। तो बच्चों इस श्लोक से क्या शिक्षा मिलती है कि प्राणी की सुंदरता उसके बाहरी रंग रूप में नहीं, अपितु उसके आंतरिक गुणों में होती है। आइए इससे अगला श्लोक देखते हैं बच्चों। बच्चों इस श्लोक में चाणक्य जी क्या कह रहे हैं कि त्याग में ही जीवन है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए किया गया त्याग सबसे बढ़कर है। तो कह रहे कि त्याग में जीवन है। संसार की नीति यही रही है कि थोड़े का परित्याग करके अधिक की रक्षा करें। आइए देखते हैं, आरंभ करते हैं बच्चों से। यहां देखिए बच्चे, त्यजेत एकम, त्यजेत त्याग देना चाहिए, एकम एक, कुलस्य अर्थे कुल के लिए, अर्थ से क्या तात्पर्य? कल्याण के लिए। तो बच्चों यहां यह पद क्या है? कुलस्य अर्थे, कुल के अर्थ क्या होते? कल्याण के लिए। त्यजेत एकम, इसमें क्या है बच्चों? इसका विग्रह कर लेते हैं। यहां है त्यजेत एकम,
तो बच्चों यहाँ क्या कह रहे हैं कि कुल के लिए, कुल से तात्पर्य यहाँ क्या है, परिवार के लिए, और साथ ही क्या करें, अर्थे, कल्याण। तो कुल के कल्याण के लिए एकम, एक एक क्या, व्यक्ति को त्यजेत, छोड़ देना चाहिए। यदि कुल की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए एक व्यक्ति को छोड़ना पड़े, उसको जो है छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्रामस्य अर्थे, तो बच्चों यहां पर भी जो है इसमें दो ही शब्द है। देखिए इसमें ग्रामस्य और अर्थे, पूर्व की भांति, जैसे पूर्व में क्या थे, कुलस्य और अर्थे थे, तो यहाँ क्या है, ग्रामस्य और अर्थे, अर्थात गांव के लिए। अर्थे से तात्पर्य क्या, कल्याण, वही जो पूर्व में अर्थ है बच्चों वही है। पूर्व में क्या था, कुलस्य, परंतु अब क्या है, ग्रामस्य। गांव के कल्याण के लिए कुलम, कुल को त्यजेत, छोड़ देना चाहिए। अर्थात यहां कुलम से क्या तात्पर्य, एक परिवार को। देखिए परिवार के कल्याण के लिए तो एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, और गांव के कल्याण के लिए कुलम त्यजेत, अर्थात एक परिवार का त्याग कर देना चाहिए। यदि करने की आवश्यकता हो, करना पड़ जाए, तो गांव के कल्याण के लिए एक परिवार का त्याग कर देना चाहिए। यहां कुलम से क्या तात्पर्य है, एक परिवार। ग्रामम, गांव का। जनपदस्य अर्थे, अर्थात जनपद के कल्याण के लिए। जनपद क्या है, नगर या प्रदेश जो है। जनपद क्या हो गया बच्चों, यहां पर नगर लगा लो, या आप इसका जो है प्रदेश। तो यहां क्या कह रहे हैं बच्चों की, जनपद के कल्याण के लिए, नगर के कल्याण के लिए क्या है, ग्रामम, अर्थात एक गांव को छोड़ देना चाहिए। आत्म अर्थे, अपने कल्याण के लिए। पृथ्वी में त्यजेत, पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। अपने कल्याण के लिए क्या अर्थ है बच्चों इसका, आत्मा के कल्याण के लिए। यह है ना, आत्म अर्थे, आत्मा के कल्याण के लिए पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों यहां इस श्लोक में नीति विशारद चाणक्य जी क्या वर्णन कर रहे हैं कि संसार की परंपरागत नीति यही रही है कि थोड़े का परित्याग करके अधिक की रक्षा करनी चाहिए। इससे हमें शिक्षा भी यही मिल रही है कि यदि अधिक की रक्षा के लिए हमें थोड़ा बहुत त्याग भी करना हो तो उसको कर देना चाहिए। उदाहरण क्या दिए इन्होंने, जैसे कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का, गांव की रक्षा के लिए एक परिवार का, नगर या प्रदेश की रक्षा के लिए एक गांव का त्याग करना श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, श्रेय है। कह रहे लेकिन आत्म कल्याण के लिए तो परिवार, ग्राम, राष्ट्र, धन, संपत्ति का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भूमंडल का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आत्म कल्याण क्या है, सर्वोपरि है। तो बच्चों यहां क्या शिक्षा दे रहे हैं कि थोड़े का परित्याग करके अधिक की रक्षा करें। अधिक की रक्षा को महत्व दिया गया है। बच्चों यहां देखिए यह जो पद आए हैं, ग्रामस्य, कुलस्य, इसी प्रकार से जनपदस्य, इनमें क्या है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन का प्रयोग है बच्चों। इसी प्रकार से इसमें भी क्या है, षष्ठी विभक्ति है, किसमें, कुलस्य। ये देखिए जो ऊपर भी लिखा हुआ है कुलस्य जो पद है इसमें। इसी प्रकार से जनपदस्य में भी क्या है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन का प्रयोग है। आइए बच्चों इससे अगला श्लोक देखते हैं। यहाँ नीति विशारद चाणक्य जी क्या कह रहे हैं, देखिए इस श्लोक में बच्चों वर्णन किया कि मानव संसार के अनेक समस्याओं का समाधान सोच समझकर कर सकता है। अर्थात ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान मनुष्य नहीं कर सकता। यदि वह समझ के साथ कार्य करे तो वह समस्या हल हो सकती है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, उद्योगे न अस्ति, उद्योगी से क्या, परिश्रम करने पर, उद्योग अर्थात परिश्रम
करने पर क्या है, न अस्ति नहीं होती है, दारिद्र्यम दरिद्रता गरीबी, कि जब परिश्रम किया जाता है तो वहां क्या है, गरीबी नहीं रहती है। यदि मानव निरंतर परिश्रम करेगा तो धन अर्जन करेगा, और धन अर्जन करेगा तो अपनी निर्धनता को दूर कर सकता है। जप्तो नास्ति पातकम, जपते, यहां जो जप्तो दिया इसका क्या अर्थ है बच्चों, जाप करते हुए व्यक्ति को क्या है, पातकम पाप नास्ति नहीं होता है। पातकम का यहाँ क्या अर्थ है बच्चों, पाप। जपते क्या है बच्चों, जप करने पर। अब जब मनुष्य जप करेगा तो उसको पाप नास्ति नहीं होता है। मौने और मौन रहने पर, च और कलहो कलह लड़ाई झगड़ा, न अस्ति नहीं होता है। न अस्ति नहीं होता है। जागृतो, क्या जागृतो क्या होता है, जागते हुए सावधान रहने पर, भयम मैंने भय डर नहीं रहता है। यह जागरण से क्या तात्पर्य बच्चों, सावधान रहना, जागना। तो बच्चों यहां कह रहे यदि मनुष्य मेहनत करता है तो दरिद्रता का जो है नाश होता है, अर्थात निर्धनता दूर हो जाती है। और यदि जप करता है, भगवान का जप करे, तो उसे जो है पापों से मुक्ति मिल जाती है। और यदि वह मौन रहता है तो क्या है, झगड़ा करने वाला भी शांत हो जाता है। तो क्या झगड़ा नहीं होता, यदि एक व्यक्ति मौन रहे तो दूसरा व्यक्ति जो है कितनी देर तक झगड़ा करेगा, अर्थात फिर झगड़ा होता ही नहीं है। इसी प्रकार से जो जागरण करता है, अर्थात जो सावधान रहता है, सावधानी रखने पर क्या है, किसी भी कार्य की असफलता में भय नहीं रहता है, अर्थात कार्य पूर्ण हो जाता है, उसमें सफलता मिलती है। तो बच्चों यहाँ देखिए, परिश्रम करने का, एक परिश्रम करना बताया, दूसरा जप करना, और तीसरा मौन रहना, और चौथा जो है बच्चों क्या बताया, सावधान रहना। इससे आगे देखते हैं बच्चों। अब बच्चों इस अगले श्लोक में यहां चाणक्य जी उत्तम कार्य करने वाले मनुष्य कठिन कार्यों में भी सफल हो जाते हैं, यह बतला रहे हैं, यह वर्णन कर रहे हैं कि जो उत्तम कार्य करता है, ऐसा मनुष्य कठिन से कठिन काम को भी जो है आसानी से कर लेता है, सहजता के साथ पूर्ण कर लेता है, और उस कार्य में वो सफल भी हो जाता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, को अति भार, यहां क्या कह रहे, को क्या हो सकती है, अति भार अत्यधिक भारी वस्तु, समर्थानाम अर्थात शक्तिशाली मनुष्यों के लिए, समर्थ मनुष्यों के लिए। तो कह रहे हैं कि जो समर्थ होते हैं, जो शक्तिशाली मनुष्य हैं, उनके लिए अधिक भारी वस्तु क्या हो सकती है, अर्थात कुछ भी नहीं। किम क्या दूरम दूर हो सकता है, व्यवसाय नाम, व्यवसायी नाम अर्थात परिश्रमी मनुष्यों के लिए। इसका क्या अर्थ है बच्चे, जो इसमें क्या लिखा है, जो परिश्रमी मनुष्य होते हैं उनके लिए क्या वस्तु दूर हो सकती है, अर्थात कुछ भी दूर नहीं होता। वह अपनी मेहनत से परिश्रम करके, ऐसा मानव जो है परिश्रम करके अपने कार्य को पूर्ण कर लेता है। तो बच्चों यहाँ एक इसमें क्या बताया, समर्था नाम, शक्तिशाली जो मनुष्य हैं उनके लिए कुछ भी जो है अधिक भारी वस्तु नहीं है, कोई वस्तु भारी नहीं होती उनके लिए। और दूसरा यहाँ बताया परिश्रमी मनुष्यों के लिए। तत्पश्चात बच्चों आगे क्या कहने, देखिए, को विदेश है, को कौन सा, विदेश है, विदेश है, अर्थात कह रहे कौन सा स्थान विदेश है, किनके लिए, सुविद्या नाम, उत्तम विद्या प्राप्त विद्वानों के लिए। कौन सा स्थान विदेश है, अर्थात कोई भी नहीं। तो यहाँ बच्चों तृतीय क्या है, सुविद्या नाम, तीसरा बता दिया सुविद्या नाम, जिनके पास अच्छी विद्या है, उत्तम विद्या है, ऐसे विद्वानों के लिए कौन सा स्थान विदेश, अर्थात कोई भी नहीं, कोई भी स्थान दूर नहीं है। तत्पश्चात बच्चों देखिए, प्रियवादी नाम,
यहाँ जो चौथा बताया क्या है, प्रियवादी नाम, कि जो प्रिय बोलने वाले हैं, जो प्रिय बोलने वाले हैं को अप्रिय, उनके लिए कौन व्यक्ति अप्रिय हो सकता है, कौन व्यक्ति विरोधी हो सकता है, कोई भी नहीं। तो बच्चों यहाँ उत्तम कार्य करने वाले मनुष्य जो है कठिन से कठिन कार्यों में भी सरलता से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ क्या शिक्षा मिल रही है बच्चों की, गुणवान का सर्वत्र महत्व होता है। बच्चों गुणवान व्यक्ति के महत्व को यहाँ प्रतिपादित किया है कि गुणी व्यक्ति जो है उसका महत्व सर्वत्र होता है, सब जगह होता है। तो बच्चों आप भी गुणी बनिए, क्योंकि गुणवान व्यक्तियों की क्या है, उन्हीं की ही पूजा होती है, उन्हीं को ही जो है सम्मान मिलता है, उन्हीं का ही सर्वत्र महत्व होता है। तो बच्चों यहाँ यह देखिए जो पद आए हैं, हम पूर्व में भी कर चुके हैं। स्मर्था नाम, यह जो पद है बच्चों, स्मर्था नाम है, व्यवसायी नाम है, सुविद्या नाम है और प्रियवादी नाम। इन सब में क्या है बच्चों, यहाँ जो है इन चारों पदों में षष्ठी विभक्ति आई बच्चों, इसमें भी और इसमें भी कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन का प्रयोग है बच्चों। इसी प्रकार से इन दोनों सुविद्या नाम और प्रियवादी नाम में भी षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग है। तो बच्चों यहाँ जो यह गुणों का महत्व बताया है, इन्हें भी अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि गुणवान व्यक्ति का ही सर्वत्र जो है महत्व होता है। तो बच्चों आज हम यहीं तक ही करेंगे, इससे आगे का अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों अपने घर पर ही रहिए, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई करते रहिए। नमो नमः।